हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए पीजीटी मैथ क्लास 11 और 12। तो हम आप लोग को 80 में 80 नंबर दिला के ही रहेंगे अगर आप कंटिन्यू क्लास करोगे तो। कारण हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब जो भी छात्र एग्जामिनी है तो एग्ज़ाम का भी अब समय दे दिया आपको, बहुत जल्द एग्ज़ाम होगी और हम बहुत बेहतर तैयारी कराएंगे आप लोग को। और ऑफलाइन क्लास भी चल रही है और ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। जो भी छात्र जिस मोड में क्लास करना चाहते हो आप क्लास कर सकते हो। तो इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था कैलकुलस। जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था 3.0, 2.0, 1.0, तो उसमें आप देखेंगे कैलकुलस से बहुत सा क्वेश्चन पूछा था। तो हम पहले आप लोग को कैलकुलस शुरू किया था। तो कैलकुलस में हम आप लोग को बताए थे लिमिट के बारे में, जो 4 क्लास में पूरे लिमिट अच्छी तरह खत्म किया था। अब कोई भी क्वेश्चन हो लिमिट का आप सही डायरेक्शन में बना सकते हो। लेकिन जब आप देखोगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम आप लोग को आज कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन हो आप बना सकते हो आसानी से। तो आज आपका है क्लास नंबर 5। तो इसमें हम शुरू किया था आप लोग को बीपीएससी 4.0 के लिए यह बैच शुरू किया था और यह आपके एग्जाम के लिए यह रामबाण साबित होगा यह क्लास। तो जो भी छात्र अगर एग्जाम नहीं है आप कंटिन्यू क्लास करेंगे। और यह हम यूट्यूब पर दे रहे थे कुछ क्लास। तो मेरे चैनल का नाम है बीएससी विथ राम बाबू सर। आप वहाँ पर सर्च मारोगे तो आ जाएगा और आप उस वीडियो को, उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो प्रत्येक साल कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस बैच में हम शुरू किया था आप लोग को कैलकुलस। थोड़ा बारीकी से देखेंगे। तो आज आपका है क्लास नंबर 5। कैलकुलस में आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि कोई भी फंक्शन है वह किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता। जैसे मान लो यह कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसको पढ़ा जाता एज रीड एज एनी फंक्शन इन एक्स। मतलब यह जैसा भी फंक्शन है यह एक्स का फंक्शन है, यानी एक्स वेरिएबल है। यह किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता। यह अलजेब्राइक फंक्शन हो या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। तो आज हम आप लोग को सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से कह रहा कि डज द फंक्शन ऑफ एक्स आर exist at the point x बराबर c। यहाँ की c क्या है बाबू? where c be the any real number। यहाँ c कोई भी एक वास्तविक संख्या है। ध्यान दीजिएगा, थ्योरी है। करा डज मतलब चेक करो,
कि यह जो फंक्शन है एफ एक्स करा, यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा किसी भी एक पॉइंट सी पर, जहाँ सी कोई भी एक वास्तविक संख्या है। तो जब हम आपको लिमिट बताए थे तो उस लिमिट में बताया था हम आप लोग को कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो आज यहाँ जरूरत पड़ेगा। तो बनाने का तरीका है कि मान लो यह एक नंबर लाइन है और यहाँ सी कोई भी एक वास्तविक संख्या, इसमें कोई भी टर्म्स अगर जोड़ेंगे तो मान लो सी प्लस एच और घटावेंगे तो सी माइनस एच। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है एच, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है एच, लेकिन इधर चल जाएगा पीछे तो माइनस एच, और यहाँ से यहाँ का दूरी प्लस एच, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। माइनस एच लेफ्ट डायरेक्शन को दर्शाता है और प्लस एच राइट को दर्शाता है। तो इस तरह से हम आप लोग को बता रहे थे। चलिए, एक कॉल आ गई थी बाबू। तो यह जो पॉइंट है ना, तो इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको कहा जाता राइट हैंड लिमिट। तो कह रहा कोई भी फंक्शन यह सी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करने का कॉन्सेप्ट है कि आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, राइट हैंड लिमिट निकाल। अगर दोनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो वह फंक्शन इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू बराबर नहीं होगा तो वह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आज का जो क्लास है हम आप लोग को आज सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वह भी क्वेश्चन बताएंगे, या किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो एक क्लास और लेंगे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन, और बहुत कम समय है, कम समय में आपको तैयारी करना है और रिजल्ट इस बार ले लेना है किसी भी कीमत पर। ज्वाइनिंग लेटर ले लेना है, 5.0 का इंतजार मत करना। जो भी छात्र अगर एग्जामिनी है इस बार बीपीएससी टीचर क्लास 11-12 के लिए, तो उसको किसी भी कीमत पर ज्वाइनिंग लेटर ले लेना है। और हम आपको वादा करते हैं कि 80 में 80 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो 80 में 80 लाने का प्रयास करेंगे तो कम से कम तो 75 प्लस मार्क्स ही आएगा, उससे कम नहीं आ सकता। कारण कि हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। जब मेरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। चलिए, तो इस पॉइंट को क्या कहा, लेफ्ट हैंड लिमिट। निकालने का तरीका है यहां से कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट। जब लिमिट निकालोगे तो कुछ ना कुछ मान होगा। फिर यहाँ से निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट। फिर कुछ ना कुछ मान होगा। अब यहाँ से देख रहे बउआ कंडीशन केस फर्स्ट, मान लिया यहाँ से इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तब कहेंगे सो द गिवेन फंक्शन आर एग्जिस्ट एट x बराबर सी। यह सी पॉइंट पर यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। फिर सेकेंड केस कहेंगे बाबू, यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अगर लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट पर अगर फंक्शन का वैल्यू बराबर हो जाए तो वह फंक्शन इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। ऐसा भी तो हो सकता केस टू, मान लो दोनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, तब यहां से कहेंगे सो द गिवेन फंक्शन आर डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स बराबर सी। इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब कह दे अगर कि इस सी पॉइंट पर फंक्शन का मान पूछ दे, तो आप ऐसा कह सकते थे बुआ थर्ड नंबर केस में, कहीं ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता मे बी। तो यहां से हम लिया केस थर्ड, मान लेते कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब हो गया सो द गिवेन फंक्शन आर एग्जिस्ट एट एक्स बराबर सी। तो सी पॉइंट पर यह फंक्शन एग्जिस्ट किया, इसका मतलब सी पॉइंट पर फंक्शन का मान अगर पूछ दे तब यहां से कहेंगे देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर सी। मतलब सी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है तो कहेंगे फंक्शन ऑफ सी बराबर या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। सिंपल सी बात है। जब लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर बराबर होगा तो उसके बीच में जो सी पॉइंट है तो सी पॉइंट पर भी फंक्शन का मान वही होगा। क्लियर? अगर एग्जिस्ट करेगा तो सी पॉइंट पर अगर फंक्शन का मान पूछे तो आप बना सकते हो। हम इस पर बेस क्वेश्चन भी लेंगे आप लोग को, लेकिन पहले तरीका सिखा दे और बारीकी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। कह रहा कि कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे हम इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं और बारीकी से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल हम लिया यहां से, क्वेश्चन लिख लेंगे आप। कह रहा इफ फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ 2 कर दो 2, दिया हुआ कंडीशन इफ के एक्स लेस देन 1 और फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स के पावर 4 प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तब यहां से क्वेश्चन करा कि देन द फंक्शन एफ एक्स आर एग्जिस्ट एट एक्स बराबर 1। तो करा क्या कि यह 1 पॉइंट पर यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो बनाने का तरीका है कि मान लो यहां दिया है गिवेन फंक्शन, तो यहां 2 फंक्शन दे दिया है कि फंक्शन ऑफ एक्स का मान यह जब एक्स का मान 1 से कम, इस फंक्शन का मान यह जब एक्स का मान 1 से बड़ा। तो कह रहा यह जो फंक्शन है यह एग्जिस्ट करेगा 1 पॉइंट पर, चेक करना है। तो मान लो यह एक नंबर लाइन है, यहाँ सी के जगह 1 है तो यहाँ लेंगे 1 प्लस एच और 1 माइनस एच। मैंने कहा इस पॉइंट को कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। तरीका बताएं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 अ फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट। बहुत बारीकी से बता रहे हैं, आसानी से आप सीख सकते हो क्वेश्चन। हम आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं और आप अगर मेरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो अच्छी तरह आप कोई भी क्वेश्चन सही डायरेक्शन में बना सकते हो, गलती होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए हम अपने हाथ से लिख के बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि पीडीएफ बना दिया और
क्वेश्चन को समझा रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम बता रहे हैं, और एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के बराबर है। लेकिन अब समय भी कम है आपके पास, नोटिफिकेशन आ गया है, इसलिए कम समय में हम आप लोग को बेहतर तैयारी कराएंगे। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चल रही है। नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हो। जो छात्र अगर पटना में हो वह ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, और जो घर पर हो, जहाँ भी हो, या पटना में भी हो, तो आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हो। सबसे कम फी में हम आपको बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे और ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में दिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर मेरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकते हो। चलिए, तो जब यहाँ निकाले, राइट हैंड निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अ फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट। बउआ, अब यहाँ सोचिए कि 1 माइनस h 1 से कम, और हम लोग को यहाँ 2 फंक्शन दिया है, तो ई वाला फंक्शन ले कि ई वाला फंक्शन ले। तो बुआ, जब x का मान 1 से कम है तो यह फंक्शन, तो यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x की जगह 1 माइनस h है, तो इसके अनुसार आप यहाँ वैल्यू दोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस h प्लस 2। और राइट हैंड में नीचे वाला फंक्शन, क्या कि 1 प्लस h 1 से बड़ा, तो यहाँ x है तो x के पावर 4 प्लस 3, यहाँ x 1 प्लस h है, तो यह जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h के पावर 4 प्लस 3। और हम बताए थे लिमिट जहाँ जहाँ h वहाँ वहाँ 0, जहाँ जहाँ h वहाँ वहाँ 0, 1 माइनस 0 1, 1 का कुछो पावर 1, तो यह जगह 1 प्लस 2 आनी 4। इसमें वैल्यू देंगे तो 1 प्लस 3 आनी 4। यहाँ से मालूम चल गया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, तब आप कहेंगे सो द गिवेन फंक्शन आर एक्जिस्ट एट x बराबर 1, यानी 1 पॉइंट पर यह फंक्शन एक्जिस्ट किया, यानी एक्जिस्ट कर गया। अगर दोनों पर बराबर नहीं होगा तो डज नॉट एक्जिस्ट। अब कहीं ऐसा भी पूछ दे कि यह फंक्शन दे दिया है, कहेगा 1 पॉइंट पर फंक्शन का मान कितना, तो 4, जो लेफ्ट या राइट होगा वही वैल्यू आ जाएगा। चलिए, तो यह कॉन्सेप्ट आप सीख गए। अब हम यहां से बता रहे हैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो थ्योरी पर ध्यान कर रहा है कि डज द फंक्शन ऑफ x आर कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर c। यहाँ c क्या है, वेयर c बी द एनी रियल नंबर। यहाँ c कोई भी एक वास्तविक संख्या है। ध्यान दीजिएगा, करा यह fx एक फंक्शन है, यह किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता। अब कह रहा है यह जो फंक्शन है यह फंक्शन कंटिन्यूअस है सी पॉइंट पर, जहां सी कोई भी एक वास्तविक संख्या है। तो बनाने का तरीका कि मान लो यहां से यह एक नंबर लाइन है, मान लो यह सी है, यह हो गया सी प्लस एच और यह हो गया सी माइनस एच। तो इस पॉइंट को कहा जाता लेफ्ट हैंड लिमिट, बताए थे इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट, फिर मान निकालेंगे। लिमिट है तो कुछ ना कुछ मान होगा। फिर यहाँ से निकालते हम लोग राइट हैंड लिमिट,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट कुछ ना कुछ मान होगा। फिर इस पॉइंट पर निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर c, तो जगह फंक्शन ऑफ c कुछ ना कुछ मान होगा। तो मतलब तीनों पॉइंट पर फंक्शन का मान निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट। अब यहां से हम देख रहे हैं कंडीशन पहला नंबर के इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ सी, मतलब तीनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तब कहेंगे सो द गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x बराबर c। ऐसा भी तो हो सकता ना कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है फंक्शन ऑफ सी, मतलब तीनों पॉइंट पर फंक्शन का मान निकाला, तीनों पर वैल्यू अलग अलग आ गया, कोई किसी के बराबर नहीं है। या कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है फंक्शन ऑफ सी, या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन ऑफ सी। इससे निष्कर्ष निकला या तो तीनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं है या कोई एक सेम नहीं है, तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा यानी नॉट कंटिन्यूअस। तो यहां से क्या कहेंगे कि सो द गिवन फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर सी। यह नॉट कंटिन्यूअस को ही दूसरे केस में कहा जाता डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? फिर हम सवाल भी बताएंगे आप लोग को, बारीकी से क्वेश्चन बना सकते हो। हम एग्जाम में जो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, जो हम बताएंगे आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन। तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी से थोड़ा हम हट के पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी ही पैटर्न है, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ हम पूरे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप लोग को। लेकिन आप एनसीईआरटी A to Z वर्क और सहित सवाल बनाइएगा। और यह जो हम कॉन्सेप्ट दिए ना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप बना सकते हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको कि कोई भी फंक्शन है, करा वह फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर, तो कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों केस लाना होगा मुन्ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर तीनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम आ जाएगा तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा इट इज नॉट कंटिन्यूअस, अन्यथा इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस होने के लिए आपको चेक करना होगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एक के बाद एक क्वेश्चन आप बना सकते हो। हम आपको एक क्वेश्चन लेके यहाँ सिखाते हैं, फिर चलेंगे, आज पूरा थ्योरी बता देंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन करा डज द फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x बराबर, मान लो यही पॉइंट ले लिया x बराबर 4, करा 4 पॉइंट पर चेक करो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। जहां दिया हुआ होयर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू है मान लो 4x + 3, कब? जब x नॉट इज कर टू 4। इस फंक्शन का मान है 3x + 7 जब x का मान 4। मतलब यहाँ दो फंक्शन दिया है। अब कह रहा डज, या यहाँ टेस्ट लिखा जाए या डिस्कस लिखा जाए
इसका या इज लिखा जाए, इसका मतलब चेक करो, जांच करो, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। करा यह फंक्शन कंटिन्यूअस है 4 पर, जहां दिया फंक्शन ऑफ एक्स का मान यह, जब एक्स का मान 4 के बराबर नहीं तो 4 से कम होगा तब भी, 4 से ज्यादा होगा तब भी यह फंक्शन लेना। जब एक्स का मान 4 तो ये फंक्शन लेना। यहाँ 2 फंक्शन है, ध्यान देना होगा किस केस में कौन सा फंक्शन ले। क्लियर? जैसा थ्योरी बताए, यह किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप उस थ्योरी पर सेट कर दो, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब यहां से क्या करा कि मान लो यह एक संख्या रेखा, तो सी की जगह यहाँ 4 है, तो यहाँ पर लेंगे 4 प्लस एच और यहाँ लेंगे 4 माइनस एच। जब कंटिन्यूटी कह रहा है तो तीनों केस लाना होगा, तो इस पॉइंट को कहेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 अ फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट। फिर यहाँ से निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर? और चौथा केस यहाँ से लेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर 4, मतलब 4 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू। क्लियर? तो यहां से हम लेंगे बाबू, जब x का मान अगर 4 है, जब x का मान 4 है तो ये जगह फंक्शन ऑफ 4। तो अब बताइए 4 माइनस एच 4 से कम, तो 4 से कम, और यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि जब x का मान 4 के बराबर नहीं है तो 4 से बड़ा होगा तब भी, और 4 से कम होगा तब भी यही फंक्शन लेना। तो बाबू यहाँ x है तो यहाँ 4x प्लस 3 है, तो x की जगह यहाँ 4 माइनस एच है, तो इसके अनुसार यह जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 4 माइनस एच प्लस 3। फिर राइट हैंड, तो 4 प्लस ये 4 से बड़ा, 4 से बड़ा भी होगा तो यह फंक्शन लेंगे, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 4 प्लस एच प्लस 3। करा जब x का मान 4 के बराबर, तो यह फंक्शन यहाँ x है तो 3x प्लस 7, और यहाँ x की जगह 4 ना है तो इसके अनुसार हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 7। अब बताइए जहां जहां h वहां वहां 0, तो 4 गुना 4 16 प्लस 3, ये जगह 16 प्लस 3 यानी 19। यहाँ भी वैल्यू देंगे तो 16 प्लस 3 यानी 19, 4 तिया 12 प्लस 7 यानी इसका भी मान 19। तो यहाँ से हम क्या देखा कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 4, तीनों केस में जब यहाँ से मान हम निकाले हैं तो यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन ऑफ 4। तीनों पॉइंट पर यह फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो यहाँ से कहेंगे सो द गिवेन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x बराबर 4, यानी 4 पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर आप मेरा थ्योरी सीख गए तो आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते मुन्ना, कि कब कंटिन्यूअस होगा और कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर सेम होगा तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो आसानी से हम आशा करें कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो अभी ढेर क्वेश्चन है, लेकिन हम आप लोग को थ्योरी बता रहे थे, और अगर आप मेरा थ्योरी सीख जाइएगा ना तो आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो, कब कंटिन्यूअस होगा कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। वह किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, वह किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो,
आप बारीकी से उस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो हम लेंगे एक के बाद एक क्वेश्चन। अभी सिर्फ हम तरीका बता रहे थे आप लोग को, तो कंटिन्यूटी भी आप सीख गए। अब एक आता है डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी का भी थ्योरी सीख लीजिए और कल भी क्लास लेंगे, अगला क्लास। तो एक क्लास में आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी समाप्त हो जाएगा। फिर मंडे से हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन, या कल संडे है, नहीं हुआ तो कल कुछ नया चीज पढ़ा देंगे आप लोग को। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा डज द फंक्शन ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x बराबर सी। यहाँ सी क्या है, वेयर सी बी द एनी रियल नंबर। यहाँ सी कोई भी एक वास्तविक संख्या। ध्यान देना मुन्ना, करा कि कोई भी फंक्शन है, वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबिलिटी भी लिखा रहता किसी भी पॉइंट सी पर। तो मान लो यह एक संख्या रेखा है, मान लिया यहाँ सी है, इसको कहेंगे सी माइनस एच और इसको कहेंगे सी प्लस एच। तो डिफरेंशिएबिलिटी है, तो इस पॉइंट को कहेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इस पॉइंट को कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। जब कंटिन्यूटी पढ़ा था इसको कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी है इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी को शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, यह एल एफ डैश सी और इसको आप कह सकते हो आर एफ डैश सी। इसका मतलब हुआ एल का मतलब लेफ्ट, एफ का मतलब फंक्शन, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, सी मतलब दैट पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हो यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। देखो जब हम निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ का दूरी है h और यहाँ से यहाँ का दूरी है माइनस h, लेकिन लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ से कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट माइनस फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट, और यहाँ से यहाँ का दूरी माइनस h। फिर लिमिट जैसा वैल्यू निकालेंगे कुछ ना कुछ तो मान होगा। फिर यहाँ से निकालते हो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट माइनस फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट, और यहाँ से यहाँ का दूरी h, कुछ ना कुछ मान होगा। अब यहाँ से मान लेते पहला नंबर कि इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब दोनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर सेम आ जाए तब कहेंगे सो द गिवेन फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर सी। मतलब दोनों पॉइंट पर अगर फंक्शन का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो कहेंगे वह फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ऐसा भी तो हो सकता बाबू, ऐसा भी तो हो सकता, मान लो कि इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव, या इफ एनी वन या बोथ आर इन्फिनिटी, या तो किसी एक का मान या दोनों का मान इन्फिनिटी आ जाए या दोनों का मान बराबर ना हो, तब कहेंगे सो द गिवेन
फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर सी, मतलब सी पॉइंट पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह से हम आप लोग को कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल बताए, फार्मूला बताएं, और अगले क्लास में हम इसी पर सवाल बताएंगे। तो अच्छी तरह आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सीख जाओगे और एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रत्येक साल कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन पूछा है। तो आज का क्लास इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लेकर आएंगे आप लोग को प्रॉब्लम।